नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के कल्याण में रिश्तों का कत्ल, पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। विवाहित बेटी की हत्या के बाद आरोपी पिता फरार, पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम में स्थित दुधनाका इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता पर अपनी ही विवादित बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय गायत्री शिंदे के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक गायत्री कुछ दिनों से अपने मायके पिता के घर रह रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात कारण को लेकर उसका अपने पिता विनोद वसाईकर के साथ विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पिता ने टोकदार हथियार से बेटी के माथे पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गायत्री को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पिता विनोद वसाईकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बाजारपेट पुलिस थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की 2 विशेष टीमें रवाना की गई हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की असली वजह जानने का प्रयास कर रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना से कल्याण इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या किए जाने की खबर से लोग स्तब्ध हैं। सियासी रसूख के नशे में महिला अस्मिता तार एआईएमआईएम नेताओं पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके सम्मान के बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहद शर्मनाक विवाद के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घिनौने वीडियो ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि महिला सुरक्षा के दावों की भी धज्जियां उड़ा दी है। वीडियो में पार्टी का एक स्थानीय नेता बीच सड़क पर अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के घर के सामने अश्लील हरकतें करता, गालियां देता और सरेआम अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। वीडियो के वायरल होने और पीड़ित महिला की शिकायत के बाद मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एआईएमआईएम के 3 स्थानीय नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 नेताओं पर गिरी काज, डीसीपी बोले जांच जारी है। जोन 6 के डीसीपी समीर शेख ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी नेताओं आसिफ खान, इरफान शेख और सुहेल खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 79, 351 उपधारा 2, 351 उपधारा 3 और 3 उपधारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी ने साफ किया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। तरक्की से जलते थे आरोपी। पीड़ित महिला कार्यकर्ता ने जो आपबीती सुनाई है वो हैरान करने वाली है। महिला के मुताबिक यह पूरा विवाद पार्टी के भीतर उसकी बढ़ती लोकप्रियता और काम को लेकर शुरू हुआ। पार्टी के अंदर मेरे काम को देखकर ये लोग इस कदर बौखला गए थे कि इन्हें डर सताने लगा कि एक महिला इनसे आगे निकल जाएगी और आने वाले दिनों में मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा। इसी जलन और पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण ये लोग मुझे परेशान करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि ये लोग मेरे घर के सामने आकर गालियां देने लगे और घिनौनी हरकतें करने लगे। शीर्ष नेतृत्व मौन, दावों और हकीकत में फर्क। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल एआईएमआईएम के शीर्ष नेतृत्व पर खड़ा होता है। पीड़िता का आरोप है कि उसने इस प्रताड़ना और अभद्रता के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं को जानकारी दी थी, लेकिन अफसोस महिलाओं के हक की बात करने वाली पार्टी के आला कमान ने अपने ही नेताओं के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यह घटना इसलिए भी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है क्योंकि यह वही एआईएमआईएम है जिसके मंचों से अक्सर महिलाओं के सम्मान की कस्में खाई जाती थी। खुद पार्टी प्रमुख कई बार सार्वजनिक मंचों से हिजाब पहनने वाली महिला को देश की प्रधानमंत्री और मुंबई की मेयर बनते देखने की ख्वाब जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में जब खुद की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे अपनी ही पार्टी के पुरुषों की कुंठा और बदतमीजी का शिकार होना पड़ता है। बड़ा सवाल, क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं? इस शर्मनाक घटना के बाद अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक चुनावी नारा है? क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं? एक तरफ बीच सड़क पर महिला अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई तो दूसरी तरफ पार्टी ने चुप्पी साधकर आरोपियों को शह देने का काम कर दिया। बहरहाल मामला अब पुलिस के पास है। मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने जो आरोप लगाया है, आपके पास सबूत है इस चीज के? सबूत के नाम पर मेरे घर के नीचे ही टेलर की शॉप है और आप 26 तारीख की डेट में 2 बजे से 3 बजे तक की वीडियोस मेरी डीसीपी सर से गुजारिश है
कि उसको निकलवाने में रिकवर करवाने में मेरी सहायता करें और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर सोहेल मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, अफजल मौजूद थे या नहीं मौजूद थे और उनकी मेरी क्या बातचीत हुई। उस कैमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। इन्होंने जो एलिगेंस लगाए हैं ये सारे झूठे हैं और रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस रिकॉर्ड को निकालें ताकि ये केस जो है दूध और पानी की तरह क्लियर हो जाए। खुद एमआईएम में पदाधिकारी मतलब काम कर रही है और जिनके ऊपर आपके एलिगेशन है वो भी पार्टी में ही है। बेशक। तो पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? आपकी जो शिकायत है उस पर कोई स्टैंड लिया है पार्टी ने? नहीं, अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं ली है और जस्ट अभी एक मुझे मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि अतीक अहमद खान जो है ये घोषित कर रहे हैं कि मुझे जो है पार्टी से निकाल रहे हैं। हालांकि ये उनको अधिकार नहीं होता, अधिकार हमारे हाई कमांड असद साहब को है या तो फिर इम्तियाज जलील साहब को है, इनको अधिकार नहीं। और अगर ये मुझे निकाल रहे हैं तो इनके खुद के ऊपर 3 FIR है, इनको निकालना चाहिए तो सुहेल को जिनके ऊपर 2 FIR उनको निकालना चाहिए। मैंने पार्टी के लिए काम किया है, MLA अख्तरुल ईमान साहब बिहार में, सीमांचल में भी जाकर मैंने काम किया है। यहाँ पर आप वार्ड नंबर 138 में आप देखेंगे वहां पर मैंने काम किया। कुल मिला के या तो ये मैं समझू कि मुझसे काम ले लिया गया है और आज मुझे बाहर निकालकर जीतने के बाद फेंक दिया गया है। मैडम पहले मुझे ना आपका परिचय बता दीजिए, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम जो है आरजू तुफैल अब्बास खान है और मैं MIM पार्टी में कार्य करता हूँ। बॉडी फिलहाल डिसॉल्व कर दी गई है लेकिन मैं काम कर रही थी मुंबई जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर। मेरा सवाल ये है कि एक FIR आपने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में करवाई है जी, ये FIR क्यों करवाई है, क्या पूरा मामला है? सर ये मामला ऐसा है कि पिछले 1.5 साल से मैं इस पार्टी में, लाने वाले भी मुझे वो आसिफ ही है, आसिफ खान, उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करवाई मेरी बेबाकी को देखते हुए और मैंने ज्वाइन होकर के अपने काम अपने परफॉर्मेंस से उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये बहुत आगे जा रही है और उन्हें अपनी कमतरी का एहसास होने लगा और ये सारी चीज़ें पूरी टीम को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं खटकने लगी और जिसकी बिना पर ये लोगों ने मेरे साथ में जो है उस दौर से ही 1.5 साल के पीरियड में से ही इन लोगों ने मुझे तकलीफें देना शुरू कर दी। तकलीफें मतलब क्या किया उन्होंने? तकलीफें जैसे कि अब हम सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जब हम किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो जहाँ पर 15 लोग गए हैं तो 15 में फ़ोटोज़ मेरी क्रॉप करना या फिर जैसे सबका नाम लिया जा रहा है वहाँ पर 5 के 5 लोग मौजूद है, छठी में हूँ तो आप 5 का नाम ले लेते हो, छठा मुझे नहीं लेते हो। ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने देखा। कुल मिला के मैंने ये नोटिस कर लिया कि ये लोग मुझे क्रॉप कर रहे हैं और मुझे हटाने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि मैडम आप 10 कदम आगे चलती हो। रिसेंट में अभी जो आपने एलिगेशन लगाया है मोलेस्टेशन का, वो क्या है पूरा मामला? वो मामला ये है कि वो तब से ही सर चला आ रहा है और प्रेजेंट टाइम पर आसिफ खान जो है इरफान के कहने पर इरफान से मेरी बातचीत हो रही थी क्योंकि 138 पर मैंने बेसाख्ता कैंपेनिंग करी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सीट निकाल कर लाई है। हालांकि इरफान या गोंडी की पूरी टीम से इस बात जो मैंने अभी बताया कि मेरा वजूद इनके वजूद को इनको ऐसा लग रहा था कि खा रहा है, जिसके बिना पर ये डर से मुझे पीड़ित कर रहे थे। तो मैं उस वक्त मौजूद फारूक शाब्दी साहब और आसमा आपा मुंबई अध्यक्ष थे, इन लोगों तक बात पहुंची, इम्तियाज जलील साहब तक मेरी बात पहुंची है। तो उन लोगों ने मुझे मुंबई टीम में ले लिया और मैं वहां पर अपना वो रास्ते से मजलिस के लिए मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर भी ये लोग अपनी हरकत से नहीं रुके क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं फिर ये लगा कि ये तो ऊपर चली गई, ये ऊपर चली गई और जिसके बिना पर ये लोग आए दिन मेरे साथ हरकतें करते थे। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये मेरे घर पर आकर के लिटरली गाली गलौज करने लगे। इरफान को सिर्फ मेरे घर के नीचे वो मुझे मिले तो मेरा सिर्फ इतना पूछना था कि इरफान भाई आपने मुझे ये कहा था कि अपनी सीट आपा निकालना है और जो है इंशाल्लाह अगले 5 साल तक हमें साथ में काम करना है। तो मैंने काम किया और अल्लाह ने इज्जत बख्शी, हमारी 138 की सीट निकल के भी आई। अब सीट निकलने के बाद में आप पूरे सोशल मीडिया पे स्टडी करेंगे, मेरी ज़बानी के अलावा आप स्टडी करेंगे कि इलेक्शन के पीरियड के पहले मैं नहीं हूँ, इलेक्शन के पीरियड के बाद में मैं नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज़ किया गया और मैंने तो बेसाख्ता MIM की पार्टी की मोहब्बत में मैंने अपने आप को जितना अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए था मैंने वो मजलिस के लिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए दिया है।
तो आपने पॉलिटिकल बताया, आपके साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया है, अश्लील हरकत की है, वो पूरा मामला क्या है, किससे किया है, किसके ऊपर आरोप है आपका? ये आसिफ खान के ऊपर है। इन्होंने इस चीज को इतना मतलब पर्सनली ले लिया, इतना दिमाग पे इन्होंने ले लिया है कि इस चीज को पर्सनल लोगों में बता रहे हैं कि पर्सनली, हालांकि पर्सनली नहीं है लेकिन है पार्टिकल लेवल पे झगड़ा। और वो उन्होंने उस चीज को इस तरीके से गंदी हरकत, अश्लील हरकत में ले ली कि मेरे ही दरवाजे के सामने आकर उन्होंने गाली गलौज करना चालू किया और अपनी जिप खोलने लगी। और जो है मेरे हस्बैंड के ऊपर भी जो है इन्होंने गाली गलौज करी। साथ ही वहां पर कुछ ही उनके इस बर्ताव के चल ही रहा था, कुछ ही लम्हे के बाद वहां पर अफजल आ गए, सोहेल आ गया है और ये लोगों ने भी मेरे हस्बैंड के साथ गाली गलौज करना शुरू करी। आपने एफआईआर करवाई, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई, इनको अरेस्ट वगैरह तो नहीं किया है। मैंने पुलिस को पूछा तो उन्होंने कहा है कि हाँ मैडम हम उनको नोटिस देंगे, ये मुझे खाली इतना पुलिस ने कहा है। आखिरी सवाल है, एमआईएम पार्टी में आप हैं और आप कह रहे हैं कि पार्टी का मतलब सारे जो विरोधी जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, तो जिनके ऊपर आपके एलिगेशन है वो भी एमआईएम में जी। पार्टी ने कोई कार्रवाई की है क्या इस मामले में? पूरे क्या कार्रवाई की है? पार्टी से तो मुझे पूरी उम्मीद थी लेकिन कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है और पार्टी से मेरी लॉ अभी तक लगी हुई है, लेकिन पार्टी से मुझे अभी तक, मेरे हाई कमांड से मुझे अभी तक किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिल सकी है। महाराष्ट्र के कल्याण में बकरीद पर दुर्गाड़ी किले पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया था। ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों ने दुर्गाड़ी किले के सामने किया घंटा नाद आंदोलन। पहली बार बीजेपी भी आंदोलन में हुई शामिल। भाजपा नेता महेश पाटिल को पुलिस ने हिरासत में लिया। 40 साल पहले बाला साहेब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिघे ने शुरू की थी घंटा नाद आंदोलन की परंपरा। बकरीद के अवसर पर कल्याण स्थित ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले पर मौजूद दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते शिवसेना यानी उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ने तीव्र विरोध जताया है। मंदिर में भक्तों को घंटियां बजाने और दर्शन करने की अनुमति नहीं दिए जाने से हिंदू समुदाय में नाराजगी फैल गई है। नमाज के समय मंदिर में घंटा बजाने की अनुमति दी जाए, इसके लिए शिवसेना, शिंदे अच्छा और ठाकरे अच्छा के साथ साथ पहली बार बीजेपी ने भी आंदोलन करने का फैसला लिया। शहर में कोई भी अप्रिय घटना ना हो तथा बीजेपी इस आंदोलन में शामिल ना हो, इसलिए मानपाड़ा पुलिस ने भाजपा नगर सेवक महेश पाटिल को हिरासत में लिया है। शिवसेना नेताओं का कहना है कि 1986 से यह मुद्दा संघर्ष का कारण बना हुआ है और आज भी प्रशासन एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए दूसरे समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहा है। इसी के विरोध में आज दोनों गुटों के सैकड़ों शिव सैनिक दुर्गाड़ी किले के पास एकत्रित हुए हैं। यह घंटानाद आंदोलन परंपरा दिवंगत बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के नेतृत्व में 40 सालों से चली आ रही शिवसेना के विभाजन के बाद अब दोनों गुट हर साल बड़ी संख्या में मंदिर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दिन मुस्लिम भाई किले के इलाके में नमाज अदा करते हैं। इसलिए संभावित तनाव से बचने के लिए पुलिस ने किले की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाल चौकी इलाके में पुलिस बैरिकेड्स लगाई जा रही है। आज बकरी ईद है, इसलिए इलाके में 400 से अधिक पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आंदोलन के बाद पुलिस ने ठाकरे गुट और शिंदे गुट के अनेक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। 40 सालों से शिवसेना इस आंदोलन को कर रही थी, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया, जिससे माहौल और गर्मा गए। जहां एक तरफ शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा घंटानाद आंदोलन कर रही थी, तो वहीं भाजपा भी इस घंटानाद आंदोलन को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही थी। लेकिन मानपाड़ा पुलिस ने भाजपा नगर सेवक महेश पाटिल को हिरासत में लिया है। कल्याण में दुर्गाड़ी किले में हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए धार्मिक स्थान है और दोनों ने अपने अपने अधिकारों का दावा किया है। कोर्ट में भी यह मामला चालू है। बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह नमाज पढ़ते हैं और हिंदुओं को मंदिर में जाकर आरती व पूजा करने से रोका जाता है। दोनों धर्मों के बीच कोई विवाद न हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ कड़े बंदोबस्त के बीच हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोक देती है। यह आंदोलन धर्मवीर आनंद दिघे के नेतृत्व में शिवसेना ने 1986 में शुरू की थी। तब से हर साल बकरीद के मौके पर शिव सैनिक कल्याण के दुर्गाड़ी किले के सामने आंदोलन करते आ रहे हैं। धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी हे आंदोलन सुरू केलं जेव्हा मंदिर बंद, नमाजाच्या वेळेस मंदिर बंद केलं गेलं तेव्हा हे आंदोलन सुरू झालं। आज त्याला जवळजवळ 35-40 वर्ष होतात आहे, परंतु हिंदूंना न्याय मिळाला नाही। अनेक सरकार आली आणि गेली पण न्याय मिळाला नाही। परंतु ज्यावेळेस ईद आणि हे रमजान ईद आणि नवरात्र उत्सव एकत्र आले त्यावेळेला मीच अध्यक्ष होतो।
सीपींनी आदेश दिल्याप्रमाणे डीसीपींनी अनुपकुमार सिंह डीसीपी होते आणि त्यांनी मीटिंग घेऊन ही दोन्ही मंदिर पण सुरू ठेवलं आणि नमाज पण झाला. दोन्ही गोष्टी झाल्या. सतत 3 वर्ष झाल्या. मग ते जर होऊ शकतं तर त्याचंच पुनरावृत्ती दरवर्षी करायला काय हरकत होती, परंतु ते केलं नाही. कारण पोलीस प्रशासन, सरकार यांची मानसिकता नाहीये हे आंदोलन मिटावं. जर घटनेचं 25 कलम असं सांगतं एका समाजाला तुम्ही न्याय देताय तर दुसऱ्या समाजावर अन्याय होता कामा नये. तर दुसऱ्या समाजावर अनेक 30 वर्ष अन्यायच होतो आहे. यासाठी आम्ही सर्वांना पत्र दिली. त्या पत्राचं उत्तर पण यांनी दिलेलं नाहीये. पण ती आमची पूर्वतयारी होती. पुढच्या वर्षी 1 महिना आधी आम्ही पिटिशन दाखल करतोय हायकोर्टात आणि त्याचा निकाल 100% आमच्या बाजूला लागेल. कारण घटनेचं जे 25 कलम आहे त्याची पायमल्ली होते. प्रशासनाकडनं, पोलीस प्रशासनाकडनं होते आणि सरकारकडनं पण होते. यात सरकारने लक्ष घालायला पाहिजे होतं. मी मुख्यमंत्र्यांना पण पत्र दिलं, त्याचा रिप्लाय पण दिला नाही. जर ते हिंदुत्ववादी बोलतात तर त्यांनी रिप्लाय द्यायला पाहिजे होता. आणि जे सत्तेत आहेत त्यांचेच कार्यकर्ते आज आंदोलन करतात. ते आमदार आंदोलन करतात. आमदारांनी व्यासपीठावर आपला त्यांना हे आहे विधान भवन आहे तिथं तो शब्द उचलून धरायला पाहिजे होता. ते करत नाही आणि ते आंदोलनात. आणि विशेष म्हणजे लज्जास्पद गोष्ट आहे की जी मिरवणूक त्यांची आली त्याच्यात त्यांनी फटाकडे वाजवले. हा आनंद उत्सव साजरा करणारा हे नाहीये, हा निषेध करणारा आहे, काळे झेंडे दाखवणारा हे आहे इव्हेंट आहे. हा एक निषेध मोर्चा आहे आणि तिथे फटाकडे वाजवणं ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कारण त्यांना हृदयातनं वाटतच नाहीये आपल्यावर काय अन्याय होतोय, आपला काय अपमान होतोय, आपली अस्मिता दुखवली जाते हे त्यांची भावना नाहीये. म्हणून त्यांनी फटाकडे फोडले. आज त्यांना जर निर्णय करायचा होता तर त्यांनी आपल्या नेत्यांना सांगून याच्यावर सोक्ष निर्णय लावायला पाहिजे होता, परंतु तो लावला गेला नाही. 40 वर्षानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी भाजपाला अटक आल्याने जाग आधीपासून आलेली आहे, परंतु हा इव्हेंट म्हणूनच करतात. दिघे साहेबांचं नंतर एकनाथ शिंदे करत होते. एकनाथ शिंदे आमदार झाले, पालकमंत्री झाले, उपमुख्यमंत्री झाले, नंतर मुख्यमंत्री झाले आणि आता परत उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांना जर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असता तर कधीच त्यांनी सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मीटिंग घेऊन ह्याला वाचा फोडली असती. भाजप देखील या आंदोलनात आज भाजपला तर लाज वाटायला पाहिजे. हिंदुत्वाचं कार्ड खेळतात, वेगळी हिंदुत्व यांचं. जर एक मंदिर बंद होतं तर मुख्यमंत्र्यांनी खुर्चीवर बसायलाच नाही पाहिजे. मंदिर बंद कसं राहतं? क्या कहना चाहेंगे? आज घंटानाद आंदोलन किया गया. घंटानाद आंदोलन 40-50 साल की परंपरा है और यहाँ पे दुर्गाड़ी देवी का मंदिर है, दुर्गाड़ी किले पे. वहाँ पे जाने से हिंदू बांधवों को रोका जाता है. कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है. हिंदू का मंदिर है, हिंदू के मंदिर में जाने को किसी को रोकना ये गलत बात है. कोई कायदे में इसका कोई कानून में कोई लिखा गया नहीं है. हर धर्म की अपने अपने धर्म की जो भी प्रथा है वो प्रथा अपने मस्जिद में और मंदिर में होनी चाहिए. रोड पे नमाज पठन करना इसको हमारा विरोध है और नमाज पठन के टाइम हमको हिंदुओं को वहाँ पे दर्शन के लिए रोकना ये सबसे बड़ी गलत बात है. इसके लिए ये निषेध के लिए हम लोग घंटानाद आंदोलन सालों से हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी है और धर्मवीर आनंद दिघे साहब जी के नेतृत्व में किया और आज एकनाथ शिंदे साहब इनके नेतृत्व में ये हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के भी लोग शामिल होने वाले थे. नहीं, हिंदू संगठन कोई भी रहने दो, जो हिंदू है उसमें सबने शामिल होना चाहिए. इसमें कोई नई बात नहीं है और सालों से शिवसेना ही ये आंदोलन कर रही है और 16 हिंदू संगठन के लोग भी इसमें शामिल होते. इसके लिए कोई नई बात नहीं. हिंदू है तो शामिल होना चाहिए. काय सांगाल? आंदोलन आज आहे दरवर्षीप्रमाणे दुर्गाडी किल्ल्याच्या इथे नमाज पढला जातो आणि हिंदू संघटना ज्या आहेत त्यांचे कार्यकर्ते इथे जमून घंटानाद आंदोलन करत असतात. गेल्या 30-40 वर्षापासून इथे हे आंदोलन केलं जातं आणि ह्या आंदोलनाच्या दरम्यान आम्ही हिंदू समाजाचे जे कार्यकर्ते येतात त्यांना इथं लाल चौकीच्या इथे आपण बघत असाल आम्ही पूर्ण तयारी केलेली आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त पूर्णपणे आहे. ट्रॅफिक व्यवस्थित डायव्हर्ट करण्यात आलेली आहे आणि आम्ही या संदर्भामध्ये सर्व पक्ष संघटना यांच्याशी बोलणं केलेलं आहे. हा जो आजचा दिवस आहे हा बंदोबस्त शांततेने पार पडेल असा आम्हाला विश्वास आहे. त्यावेळी भाजप जे आहे त्यांनी सुद्धा निवेदन दिलेलं की आम्ही देखील आंदोलन करू म्हणून. कारण की दरवर्षी शिवसेना आंदोलन करते त्यावेळी भाजपा सुद्धा आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहे. नाही, आता कोणी सहभागी व्हायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु आमच्या दृष्टिकोनातून बंदोबस्त हा आम्ही चोख ठेवलेला आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही इथे बंदोबस्त करत आहोत. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी.